जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएँ आपको समझ में आएंगी दोस्तों, और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने इस दोहे तक पढ़ा है श्री रामचरितमानस का पाठ। अब चलिए पढ़ते हैं इसके आगे। चारिउ भाई सुभाए सुहाए, नगर नारी नर देखन धाये। कौ कह चलन चाहत हहीं आजू, किन्ह विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं। विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। दोस्तों, स्वभाव से ही वो इतने सुंदर हैं चारों भाई, और सारे स्त्री पुरुष दौड़ पड़ते हैं उन्हें देखने के लिए। कोई कहता है अब ये जाना चाहते हैं, और विदाई का सारा सामान तैयार कर लिया है विदेह राज ने। लेहु नयन भरे रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुतचारी। को जाने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि कीन्हे विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भरकर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता ने इन्हें यहाँ लाकर हमारे नेत्रों का अतिथि किया है। दोस्तों, राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर, दोस्तों वो सब कह रहे हैं कि राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों, जो ये मेहमान हैं, इनको नेत्र भरकर अब देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य के प्रभाव से विधाता ने हमारे नेत्रों का अतिथि ने बनाया है। मरणशीलो जिमि पाऊ पीयूषा, सुर तरु लहये जन्म कर भूखा। पाऊ नार की हरि पदु जैसे, इन्ह कर दर्शनु हम कहाँ तैसे। मरने वाला जिस तरह अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, और नरक में रहने वाला या नरक के योग्य जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। दोस्तों, अगर कोई मरने वाला अमृत पा जाए, अर्थात उसको मरते वक्त अमृत मिल जाए, वो मरने वाला ही है, या कोई जन्म से भूखा है और उसे कल्प वृक्ष मिल जाए जो नरक में रहने वाला है, जो नरक के योग्य है, अगर उसे भगवान का परम पद मिल जाए दोस्तों, तो जब जैसा सुख होता है मरने वाले को अमृत मिलने पर, जन्म से भूखे को कल्प वृक्ष मिलने पर, और नरक के योग्य को अगर भगवान का परम पद मिल जाए, उस वक्त जैसी अंदर से खुशी होती है, वो वैसा ये हमारे लिए दर्शन है, वैसे ही ये हमारे लिए अवसर है, वैसा ही ये हमारे लिए, इसको गंवाना नहीं चाहिए। निरखी राम शोभाउर धरहु, निज मन फनी मूर्ति मनि करहु। यही विधि सब ही नयन फलु देता, गए कुंवर सब राजनिकेता। श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख कर हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। दोस्तों, कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की शोभा को निरख लो, हृदय में रख लो, देख लो, और अपने मन को सांप और इनकी मूर्ति को मणि की तरह बना लो। दोस्तों, सबको नेत्रों का इस तरह वो फल देते हैं, क्योंकि सब जिसको भगवान दोस्तों देखने को मिल जाए, जो उस जन्म में, उस वक्त, उस समय में दोस्तों होंगे, वो तो कोई महान ही लोग होंगे ना दोस्तों, जिनके समय में भगवान इस पृथ्वी पर होंगे, जिनको देखने का अवसर मिला होगा दोस्तों, तो उनके लिए तो कितनी अच्छी बात होगी ही। दोस्तों, इस प्रकार वो नेत्रों का फल दे रहे हैं, और सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्षि उठार निवासु।
करहि निछावर आरती, महामुदित मन सासु। रूप के समुद्र सब भाइयों को देखकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। दोस्तों, सारे लोग इतने हर्षित हो गए, इतने प्रसन्न हो गए चारों भाइयों को देखकर, जो रूप के समुद्र हैं, और सासुएं जो हैं वो महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विबस पुनि पुनि पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वो अत्यंत प्रेम में मग्न हो गईं और प्रेम के विशेष वश हो गईं। वो बार बार चरणों से लगती हैं दोस्तों, और हृदय में इतना प्रेम है जिसके कारण वो लज्जा भी भूल गए, उन्हें लज्जा नहीं रही। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किया नहीं जा सकता। दोस्तों, भाइन सहित उबटी अनहवाए, छरस असन अति हेतु जेवाए, बोले राम सुआओ सरु जानी, सील स्नेह सकुच मय बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से षटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। दोस्तों, उन्होंने भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी को उबटन करके स्नान कराया, जो रीति होती है दोस्तों, और बड़े प्रेम से षट रस अर्थात जो 6 प्रकार के रस वाला जो भोजन होता है वो कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी से कुछ बोलते हैं। दोस्तों, राउ अवधपुर चाहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए, मातु मुदित मन आयसु देहु, बालक जानी करब नितने हो। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। दोस्तों, भगवान ने कहा कि महाराज अब अयोध्या को चलना चाहते हैं वापस, और उन्होंने हमें इसीलिए विदा कराने के लिए ही यहाँ भेजा है। कहते हैं, हे माता, प्रसन्न मन से आप मुझे आज्ञा दीजिए और अपना बालक जानकर मुझ पर सदा ही अपना स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलख्यो रनिवासु, बोली न सकहि प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कुंवरी सब लीन्ही, पतिन्ह सौंपी बिनती अति कीन्ही। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेमवश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंप कर बहुत विनती की। दोस्तों, जब ऐसे वचन सुने भगवान श्री रामचंद्र जी के, तो सारे लोग वहाँ के जो उपस्थित थे सब उदास हो गए और सासुएं प्रेम के वश कुछ बोल ही नहीं सकी। दोस्तों, उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और फिर उनके पतियों को अर्थात चारों भाइयों को सौंप दिया। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोर कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सब किया है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानि बी, तुलसीस सील स्नेह लख निज, किंकरी करी मानि बी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ,
तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। दोस्तों, सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर कह रही हैं उनकी माता कि मैं आप पर बलि बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति अर्थात सबका हाल तो मालूम ही है। परिवार को, पूर्ववासियों को और मुझको, राजा को, सबको ही माता जो सीता थी दोस्तों, वो कह रही हैं कि सीता सबको प्राणों के समान प्रिय है, आप ऐसा ही जानिए। और तुलसीदास जी कहते हैं दोस्तों कि वो कह रही हैं कि हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी के समान ही मानिएगा। दोस्तों, ऐसा वो कह रही हैं। तुम परिपूरन काम, जान शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाली, दोषों का नाश करने वाली और दया की धाम हो। दोस्तों, वो कह रही हैं कि तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, अर्थात तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाली हो, अर्थात वो कह रही हैं कि आप तो भक्तों के गुणों को ग्रहण करते हैं और दोषों का नाश भी करते हैं। दया की धाम है, पूर्ण काम है। दोस्तों, काम, लोभ, मोह उन्हें भगवान को कुछ भी नहीं सताता। दोस्तों, वो सुजान शिरोमणि हैं, वो भक्त वत्सल हैं। दोस्तों, वो यही कह रही हैं। तो वो यही कहना चाहती हैं कि उनकी पुत्री की रक्षा करना, अगर उससे कोई भूल भी हो जाए तो क्षमा कर देना, यही तो कहते हैं दोस्तों माँ बाप। तो आज के अध्याय में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और करते रहिए श्री रामचरितमानस का पाठ। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों।